नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम है विजय कुमार और मैं काम कर रहा हूं सम्राट अशोक के धम्म का प्रचार करने के लिए। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान एक साथ गठजोड़ बना करके सामने आ गए हैं और कहने का मतलब यह है कि अब इजराइल का बैंड बजने वाला है। इसके बारे में जब आप लोग जानिएगा और समझिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन आप लोग यहां पर देख पा रहे होइएगा मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं। यह है सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ। इससे भारत का प्रशासन चलता है। इस पर सत्यमेव जयते लिखा गया है, यानी सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य की जय होती है। यह कहां से लिया गया है तो याद रखिएगा, उपनिषद है मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का, वहीं से लिया गया है। वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद का उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसी में से यह लिया गया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा सिंह चतुर्मुख यहां पर देखने को मिलेगा। चारों दिशाओं में शेर जो है अपना मुंह करके खड़ा हुआ है, तो इससे भारतीय प्रशासन चलता है और साथ ही साथ इससे शासन चलता है। यह भारतीय प्रस्तावना है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके अलावा है अशोक चक्र की 24 तिलियां। 24 तिलियों का क्या मतलब होता है, उसके क्या अर्थ होते हैं, उन 24 तिलियों के क्या सिद्धांत, क्या नियम होते हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। इसके अलावा अंत में हम लोग बात करने वाले हैं सम्राट अशोक जो हैं उनके धम्म के बारे में। मैं इसी का प्रचार कर रहा हूं। मुझे अखंड भारत एक बार फिर से बनाना है, जो पश्चिमोत्तर भारत में जो आपको ईरान तक सटा हुआ हो, अफगानिस्तान से सटा हुआ हो, दक्षिण में देखिएगा तो श्रीलंका तक फैला हुआ हो और पूरब में देखिएगा तो म्यांमार तक फैला हुआ हो। इसका भारत का जो भी सीमाएं हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बारे में जान लीजिए। इसके अशोक स्तंभ में बताया गया है अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता। ये 8 अंग बताए गए हैं। इसी के तहत हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए अब वीडियो के मुख्य टॉपिक पे आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर वीडियो का मुख्य टॉपिक लेकर के आया हूँ। वीडियो के मुख्य टॉपिक का हेडलाइंस मैंने लिखा हुआ है, ईरान जो है अमेरिका युद्ध में, अमेरिका युद्ध हार चुका है। यानी ईरान जो है, ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका युद्ध जो है वह हार चुका है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं तो जान लीजिए। लेकिन धमकीबाज ट्रंप अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। ट्रंप ने बयान दिया है कि वह ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तब ईरान के विदेश मंत्री जो हैं, जिनका नाम है अब्बास आराघची साहब, उन्होंने कहा है कि ईरान पिछले 40 सालों से प्रतिबंधों को झेल रहा है, प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है ईरान को, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज के तहत मैंने कुछ चीजों को लिखा हुआ है। इसी बीच ईरान में बड़ा गैस का भंडार मिला है। लाखों टन के आयतन का गैस का भंडार है, यह जान लीजिए। अमेरिका और इजरायल में हाहाकार मची हुई है कि हम कुछ और कर रहे हैं ईरान में और हो कुछ और रहा है, कर कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। हम उसको नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं और वह और भी आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहा है ईरान। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नोट में मैंने कुछ चीजों को लिखा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि जो ईरान के समर्थन में और इसके कारोबार में मदद करेगा और हमारी पाबंदी का उल्लंघन करेगा, हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन चीन जो है वह भी जवाब दिया। वह कह रहा है, चीन ने भी कहा है कि अमेरिका पर पलटवार करते हुए कहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि फारस की खाड़ी में नियम तुम तय करो, यानी अमेरिका नियम तय करेगा। यह साफ चीन कह रहा है उसको कि यह तुम्हारी औकात नहीं है कि फारस की खाड़ी में नियम तुम तय करो, यहाँ के लोग तय करेंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा। जॉर्जिया ने भी अमेरिका को ठेंगा दिखाया है और कहा है कि हम अमेरिका के झमेले में न तो उलझे हुए हैं और न उलझना चाहते हैं, ईरान के साथ अपने संबंध बेहतर बनाए रखना चाहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जॉर्जिया साफ साफ कह रहा है। ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान अब साथ हैं। इजराइल का बढ़ेगा बैंड, जैसा कि मैंने बताया। यहां पर मैंने एक और चीज लिखा हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट ब्राह्मण हुए आग बबूला। वे हमेशा से सपोर्ट करते हैं इजराइल को, वहां के नेता बेंजामिन नेतन्याहू को। भारत में अगर शांति से नहीं रहे अगर ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, मैं बुद्ध बोला हूं, मैं अपने आप को 21वीं सदी का बुद्ध कहता हूं। और सम्राट अशोक जो हैं, जो मौर्य सम्राट अशोक हैं, यानी मौर्य वंश के तीसरे सम्राट, सबसे पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे सम्राट अशोक।
तो तीसरे सम्राट जो अशोक, उनको मैं पिता तुल्य मानता हूं। उनकी सौगंध खाकर कहता हूं, ब्राह्मण सुधर जाइए। जो कर्म से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, उनकी मैं पूजा करता हूं, अर्चना करता हूं। लेकिन जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, मैं कत्लेआम करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। मैं सोच दूंगा ना तो आपके बारे में हिंसा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं कल की अवतार भी हूं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। भारतीय कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हुए आग बबूला। भारत में अगर शांति से नहीं रहे तो उन ब्राह्मणों को यूरेशिया जाना होगा, जहां से वे आए हुए थे वहां पर वापस जाना पड़ेगा, और कोई वहां पर एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि इतने दिन से तुम कहां थे, अब क्यों आ रहे हो यहां पर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो भलाई इसी में है कि भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भाई भाई बन करके रहें। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बन रही है हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।